अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। मैंने काफ़ी लोगों को इस बात पे माइल किया कि वो प्रोडक्शन करें, लेकिन क्योंकि कौम को आदत पड़ चुकी है क्या कहते हैं, कमीशन खाने की या क्या कहते हैं, ट्रेडिंग की, तो बजाय इसके कि ये लोग भूखे मर जाएं, तो मैंने सोचा कि इनको फिर ऐसा ही कारोबार दे दिया जाए ताकि कुछ काम तो करें ना। बिल्कुल ही फारिग बैठ गए हैं, पूरी कौम फारिग बैठ गई है। तो आज एक ऐसा कारोबार मैं आपके लिए लाया हूँ जो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, और थोड़ी सी मेहनत इसमें दरकार है। और क्योंकि इससे ओवरऑल कम्युनिटी को फ़ायदा होने वाला है, तो इसलिए मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ कि हाँ, ये काम आप कर सकते हैं। ये क्या काम है? ये है TMR का काम। TMR क्या है? TMR कहते हैं टोटल मिक्स राशन। अब राशन क्या होता है? राशन का मतलब होता है कि आप, जैसे आपको फौज में राशन मिलता है, या आप कहते हैं जी महीने का राशन इकट्ठा लेके आए हैं, तो उसमें क्या होता है, दालें भी लेके आते हैं, आटा भी, चावल भी, ये वो सारी चीज़ें आप लेके आते हैं, और घर के लिए वो उनको मिक्स करके सालन पका लिया, रोटी पका ली, और उससे खाते हैं और ज़रूरत पूरी हो जाती है। ऐसे ही जानवरों को भी ज़रूरत है राशन की। अगर सारी चीज़ों को हम मिक्स कर दें, फर्क करें, खुद चारा खुश करके उसको अंदर डाल दें, उसके बाद हम उसमें तूड़ी भी पाउडर बना कर डाल दें, उसके बाद मकई, खल, सोयाबीन, कैनोला, बनोला, सब सब चीज़ें मिक्स कर दें, और उनके फिर मिक्स करके उनको कैप्सूल फार्म में ले आएँ, तो उसमें हर चीज़ मौजूद होगी। जैसे आप यूं कह लें कि पिज़्ज़ा होता है, तो पिज़्ज़े के साथ सालन की ज़रूरत नहीं होती। तो या मील मिल रहा होता है आपको KFC से, तो उसमें सारा कुछ, यानी फ्राइज़ भी आ गए, पेप्सी भी आ गई, यानी पानी भी पी लिया आपने, चिप्स भी खा ली, जायका भी बना लिया, और साथ में बर्गर खा लिया, और वो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। ये ऐसी ही चीज़ है, इसको कहते हैं टोटल मिक्स राशन। अब जो सूरत हाल है वो क्या है कि मुल्क में चारे की काश्त दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। गंदम लगाएं या चारा लगाएं, तो हर बंदा कोशिश करेगा जी पहले मैं रोटी खाऊं, जानवरों को बाद में दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि पहले जानवर खा लें और इंसान भूखे मर जाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो हमने ये जो TMR बनाया है, ये मार्केट से तकरीबन 35 रुपए किलो सस्ता है। अब 35 रुपये बहुत बड़ी बात होती है, यानी आपका अगर 40 किलो का तोड़ा है, तो तकरीबन आपका 1500 रुपये तोड़े पे एक बचत है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप इसकी एजेंसी लेके तो लोगों तक पहुंचाए, ताकि उनको सस्ती खुराक मिले। अब हमें हर तहसील लेवल पे एक डीलर चाहिए जो इसको सेल करे और अपने पॉइंट पे लेके बैठ जाए, हम उसको देंगे। लेकिन इसका एक और हम कर रहे हैं कि हमें सस्ता पड़ता क्यों है। लोग पूछते हैं जी आप कैसे बना लेते हैं इतना सस्ता। उसकी 4-5 वजूहात है। एक तो यह है कि हम इसको ब्रांड नहीं बनाते। ब्रांडेड का मतलब ये होता है कि ऊपर लिखा हुआ है कि नत्थू वंडा, फत्तू वंडा, ये वो, हम प्लेन प्लेन देते हैं थोड़े, ताकि हमारी क्वालिटी बोले, कोई उसका वो ना हो कि जनाब ये वंडा है या इस तरह का। हम सिर्फ जिन्स के तौर पे बेचते हैं। जैसे आप खल लेके आते हैं, तो उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन खल हर बंदा डाल रहा है, क्योंकि वो उससे दूध बढ़ता है। रोटी टुकर वगैरह आपको मिल रहे होते हैं, सबको पता है कि इससे दूध बढ़ता है, लेकिन उसके ऊपर कोई ब्रांड नहीं होता। तो हमारी ये, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ों को हमने ड्राई करके ये किया हुआ है, तो हमें कोई ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, हमारा नाम ही काफ़ी है। तो आपने ये तोड़ा लेके अपने जानवरों को दे खिलाना होता है। इससे फ़ायदा क्या होगा आवाम को, कि लेबर की बचत हो जाएगी। चारा काटने, यानी लाइव स्टॉक फार्मिंग एक मुश्किल काम था, तो उसको हमने आसान कर दिया और इसको इकोनोमाइज कर दिया। तो हमारा मकसद भी यही है मेरा, तो कि मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊं इनोवेटिव। हमारे चैनल का क्या नाम है? इनोवेटिव पाकिस्तान। तो इनोवेशन करना हमारा काम है। तो अब ये जो TMR है, ये आपको इसलिए सस्ता मिलेगा कि एक तो ब्रांड का खर्चा नहीं है, तोड़े नए जो बिल्कुल ब्रांड न्यू तोड़े नहीं हम नहीं लगाते, वो बचत हो जाती है हमें। उसके अलावा टैक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हम तो ब्रांड बना ही नहीं रहे। ब्रांडेड चीज़ पे टैक्स होता है, नॉन ब्रांडेड पे नहीं होता है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे नहीं होता टैक्स, तो वो बचत हो जाती है। हमें कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो वंडा बना ही नहीं रहे। वनडे के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, हम तो TMR बना रहे हैं, टोटल मिक्स राशन। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये बकरियों के लिए तो अक्सीर है, इतनी शौक से खाते हैं। आपको मैं छोटा सा क्लिप डाल देता हूँ और उस बंदे की आवाज़ भी आप सुने कि वो, उसको हमने दिया तो क्या, मैंने पूछा भाई कैसा खा रहा है, तो वो कैसे आगे क्या जवाब दे रहा है। और बकरियों को देखें कि जैसे लड़ाई करके वो खा रही हैं कि मैंने पहले खाना है। तो इतना लजीज वंडा, फिर दूध भी बढ़ता है, गोश्त भी बढ़ता है, क्योंकि इसमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। 3000 किलो कैलोरी एनर्जी है इसमें, और प्रोटीन भी 18। हालांकि TMR जो है उसकी तो 14 रखते हैं लोग, लेकिन हमारे की 18 है। तो ये वनडे से भी ताकतवर है। कोई यूरिया नहीं है इसमें, कोई केमिकल नहीं डाला गया। केमिकल तो इसके पास से गुजारा भी नहीं गया। मतलब शीरा हमने इसलिए नहीं डाला कि उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम जहरीली चीज़ें नहीं डालना चाह रहे। इसको बेशक आप पोल्ट्री को खिलाएं, बतखों को खिलाएं, बकरियों को खिलाएं, गाय को खिलाएं, भैंस को, ऊँट को, घोड़े को, गधे को। ये मैं रायमंड वाले गधे की बात नहीं कर रहा, अच्छा, वो इन सब को आप खिला सकते हैं। अब इनको जो है आप खिलाना किस तरीके से है, खुश्क खिलाना है। गीला करके भी खिला सकते हैं, खुश्क भी, लेकिन खिलाने के बाद आधे घंटे तक आप इसको पानी ना पीने दें, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। जैसे रोटी खिलाने के बाद जानवर को पानी पिलाएं तो उसका पेट फूल जाता है, फर्मेंटेशन बहुत तेज़ होती है। तो इसमें क्योंकि फर्मेंटेशन बहुत तेज़ी से हो रही है, तो इसलिए इसको आप, जिस चीज़ में भी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें फर्मेंटेशन तेज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट्स को वो तेज़ी से फर्मेंट करते हैं। तो आपने इसके आधे घंटे तक नहीं, या दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी सी इसमें तूड़ी या ग्रीन पाउडर मिक्स करके खिला दें, ताकि कुछ फाइबर अंदर चला जाए। फाइबर जो है वो फर्मेंटेशन को रोकता है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें, उससे भी फर्मेंटेशन नहीं होगी, तो जानवर महफूज रहेगा। अब एक तो खुराक का रेट कम है, दूसरा इसकी और क्या फ़ायदे हैं। 1 साल तक ये ख़राब नहीं होगा, गारंटी, 1 साल तक ये ख़राब नहीं होगा। आप आज ले लेते हैं, बकरा बिक गया, खाया गया, नया बकरा रखेंगे तो भी ये काम आएगा। इसकी कोई स्मेल नहीं है। बेशक आप ड्राइंग रूम में रख दें बोरी और बताएं कि पड़ी है या नहीं पड़ी, स्मेल है ही नहीं बिल्कुल। इसीलिए जानवर इसको बड़े शौक से खाते हैं। अब ये डीलरशिप के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हम 50,000 रुपये सिक्योरिटी लेते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने उनकी वो करना होता है, रंग रोगन अपने हिसाब से एक डिफरेंट कलर का हमने किया हुआ है। कुछ हम फ्लैक्स वगैरह लगाते हैं, कुछ हमने बाकी मटेरियल देते हैं। और क्योंकि हमने डीलरशिप देनी है तो उसको पता हो कि ये ना हो कि आज हम प्रमोट करें और कल वो किसी और के साथ जाके या तीसरे किसी जगह से वो लेके बैठा हो और हम सारी मेहनत हमारी और ज़ाया हो जाए। तो उसके लिए हम 50,000 रुपये सिक्योरिटी, तो 50,000 में और कोई बिजनेस नहीं हो सकता। अब ये है कि 60 रुपये किलो ये हमारी एक्स फैक्ट्री रेट है डीलर्स के लिए। तो जो परचून वाले लोग हैं वो आपके गाहक आएंगे कैसे? एक तो आप खुद मोटर बाइक पे थोड़ी सी मार्केटिंग करें, फार्मर के पास जाएं। दूसरा, हमारे पास जो लोग अप्रोच कर रहे हैं कि जी हमें 10 बैग दे दें, 2 बैग दे दें, 1 बैग दे दें, 3 बैग दे दें, ये सारे हम आपको शिफ्ट करेंगे। हम कहेंगे कि जनाब हमारे फलां इलाके में ये डीलर बैठा हुआ है, उससे जाके 2 बैग ले लें। तो जाहिर है परचून का रेट तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो शायद आप ये जो अपना जो बैग हम 2400 रुपये में दे रहे हैं, आप उसको 2700 में दे सकते हैं। तो इस तरीके से, या आप 3000 का दे सकते हैं, यानी थोड़ा सा मार्जिन आप रख सकते हैं, क्योंकि परचून में आप सेल कर रहे हैं, अपने दुकान का किराया निकालना है, अपना पेट पालना है, सारा कुछ है। तो ये आप लेकिन मुनासिब रखें। ये ना हो कि जैसे मार्केट में 4500 का बैग बिक रहा है तो वो जुल्म है फार्मर पे। फार्मर कैसे खाएगा? वह सारा कुछ तो आप खा जाएंगे, तो फिर वो बेचारा जिसने पाला, इतनी मेहनत की, वो तो वैसे का वैसा रह गया। ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपके पास दोबारा फार्मर आएगा ज़रूर, क्योंकि जब वो खिलाएगा और शौक से जानवर खाएगा तो वो ज़ाहिर है फार्मर उसके जानवर के
ऊपर ही लगना है ना, तो उसका वेट बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, तो उसने भागे हुए आपके पास आना है कि भाई एक तो सस्ती है, और दूसरा ये है कि हमें परचून में भी मिल रही है, और तीसरी ये है कि इसके वज़न और दूध बढ़ रहा है। तो कई लोगों ने बकरियां, मुर्गियां एक ही जगह पे रखी होती हैं, भैंसें ये वो, तो उनको अलग अलग लेना पड़ता है जी। बकरियों के लिए फलां लेके आए, गाय भैंस के लिए फलां अंडा डाल रहे हैं, मुर्गियों के लिए अलग खुराक लेके आए। तो इसलिए आप एक ही चीज़ तीनों चारों को दे सकते हैं। अगर कोई आपने गधा वधा भी रखा हुआ है तो उसको भी डाल सकते हैं, इसका नुकसान ही कोई नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हाँ सर, है वेखो तंगारी दे विच पाई है तो खा रही हैं, सारे खा रहे हैं इसमें। है वेखो सर जी, खा रही हैं सारियां, खा रहे, उधर ही खा रहे हैं, इधर ही खा रहे हैं, इधर मुड़ा छोटियां पढ़ नहीं ना सकती।